राधे राधे। गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व है? गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व है? कौन कौन है जो गुरु की शिक्षाएं मानते हैं? कोई नहीं। बस गुरु ने कह दिया और सुन लिया, पर उसे मन में नहीं धारा, मन में नहीं सोचा, ना विचारा, ना होमवर्क किया, तो कैसे आएगी धारणा? कैसे होगा गुरु का महत्व पता, जब गुरु की कोई बात ही नहीं सुनते। आजकल क्या है, सब अपना अपना अभिमान दिखाते हैं, ऐश्वर्य दिखाते हैं। अभिमान मीन्स ये नहीं कि हाँ मैं कितना बड़ा हूँ, सिर्फ यही हो गया, नहीं। अपना रुतबा या अपनी बहस करनी। मान लो गुरु कुछ समझा रहे हैं, गुरु कुछ कह रहे हैं और अब अपनी धुन में लगे पड़े हो। होता है ना कई बार, गुरु कुछ प्रश्न करते हैं, गुरु कुछ समझाते हैं, तो लोग अपने ही विचारों में खोए रहते हैं, अपने ही मस्ती में मस्त रहते हैं। बस गुरु की तो क्षण भर के लिए सुन ली, पर माननी किसी को नहीं होती गुरु की। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु जब भी कुछ दे उसे ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए, तब गुरु जी आपको अच्छे से समझाएंगे। अब कोई इंसान है वो सिर्फ अपनी अपनी चला रहा है, या कोई बच्चा है, मान लो कोई टीचर है वो कुछ समझा रही है, बच्चा सिर्फ नहीं मेरी मैडम ने तो मुझे होमवर्क, ट्यूशन वाली मैम ने तो मुझे ऐसे समझाया तो ये सवाल मैं ऐसे ही करूँगा, या स्कूल वाली मैडम ने कुछ समझाया है और घर वाली मैडम उसे दूसरे तरीके से करा रही है, लेकिन वो बच्चा है कि अड़ा है, नहीं मुझे तो स्कूल वाली मैडम के तरीके से ही करना है। होता है ना कई बार। तो क्या होगा, मैडम आपको समझाएगी कभी नहीं, वो आपको स्कूल के तरीके से ही कराएगी, और इससे क्या होगा, आप उस ज्ञान से वंचित रह जाएंगे जो आपको स्कूल वाली टीचर समझाने वाली थी। आप उस मेथड से वंचित रह जाएंगे जो घर वाली आपको टीचर सिखाने वाली थी। आप सिर्फ स्कूल का मेथड सीखोगे, स्कूल का सब कुछ सीखोगे, जबकि कई बार होता है कि पेपर में लैंग्वेज चेंज होने की वजह से आपको वो वाला मेथड काम आ सकता है, लेकिन आपकी बहस, आपकी जिरा की वजह से स्कूल वाली टीचर ने नहीं समझाया, घर वाली टीचर ने अलग नहीं बताया। इसीलिए कहते हैं जब गुरु ज्ञान दे तो बीच में नहीं बोलना चाहिए, उन्हें अपना अभिमान नहीं दिखाना चाहिए। कई बार होता है कोई इंसान अपनी गाड़ी में जा रहा है, अरे मैं तो गाड़ी में आया हूँ। गाड़ी किस वजह से मिली? जब तुमने कमाया, जब तुमने किसी की सुनी, तब तुम्हारे पास गाड़ी आई। क्या बचपन में गाड़ी के साथ पैदा हुए थे? नहीं ना। तो फिर किस चीज का अभिमान? क्या गाड़ी साथ लेके जाओगे? नहीं ना। क्या लेके जाओगे? जो शिक्षा आपको यहाँ मिल रही है, जो गुरु सिखा रहा है। गुरु ये नहीं कि हाँ गद्दी पे बैठ गया ज्ञान दे रहा है तो वो गुरु है, नहीं। आपके जीवन में जो कोई आपको कुछ सिखा रहा है वो आपका गुरु है। मान लो माँ बाप कुछ सिखा रहे हैं तो वो आपके गुरु है, स्कूल में टीचर कुछ सिखा रही है तो वो आपकी गुरु है, आप कोई कोर्स कर रहे हो वहां से कुछ शिक्षा प्राप्त कर रहे हो तो वो आपकी गुरु है। अगर एक बच्चा भी आपको कुछ सिखा रहा है तो उस टाइम वो भी आपका गुरु है। इसलिए ये मत कहिएगा कि हाँ मैंने तो उन वाले गुरु जी को मान रखा है, मैं उनकी सारी सुनता हूँ। नहीं, गुरु जो आपको शिक्षा दे रहा है वो गुरु है, और आप अपने सब गुरुओं की बात नहीं मानते। मानते हो? नहीं मानते। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण अपनी धुन में चले जा रहे थे योग करते हुए, और एक धोबी ने एक रास्ता खाली देखा और वहां पे कपड़े धोकर सुखा दिए। क्या देखा उसने कि रास्ता खाली पड़ा है, यहाँ कोई आता जाता नहीं है, तो उसने अपने सारे कपड़े वहां सुखा दिए कि मैं इतनी दूर जाके क्या करूंगा, मेरा काम जब पास की पास में हो रहा है। तो उसने अपने सारे कपड़े वहां सुखा दिए, और जो संत थे वो अपनी ही धुन में चले जा रहे थे। जब संत उस रास्ते पे निकले तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो अपनी धुन में थे और वो सीधे सीधे चलते चले गए, जिस वजह से धोबी के कपड़े खराब हो गए। अब धुले हुए कपड़ों पे पैर रखोगे तो कपड़े खराब होंगे ना, मिट्टी लगेगी, और गीले कपड़ों पे तो जल्दी पाँव के निशान पड़ते हैं। तो ऐसे ही उस धोबी के सारे कपड़े जिन जिन पे वो साधु महाराज चले थे वो खराब हो गए। और ये देखकर जब वो धोबी चिल्लाया कि ये क्या किया आपने, मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए, तो संत महात्मा को अपनी गलती का पछतावा हुआ और उन्होंने उस धोबी से बहुत माफी मांगी।
प्यार से बोले मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं अपने ही धुन में चलता जा रहा था, इसलिए कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए। आपसे भी कोई गलती हो जाती है, आप भी ऐसे ही कहते हैं ना, कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए। तो ऐसे ही वो संत जो है वो माफ़ी मांगने लग गए। बोले मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। और पता नहीं, मैं भगवान के प्रवचन में, भगवान की स्तुति में इतना मगन था कि मैंने नीचे देखा ही नहीं, लेकिन धोबी ने उनकी एक नहीं सुनी। भगवान ऊपर से ये सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि जब भक्त को जरूरत पड़ेगी तो मैं नीचे चला जाऊंगा। भगवान को तो सेकंड भी नहीं लगते, हम और आप ही तो हैं जिन्हें गाड़ियों में बैठ के दूर दूर जाने में टाइम लगता है। भगवान तो एक सेकंड में प्रकट हो जाते हैं, होते हैं ना। तो भगवान ने सोचा जब इसे मेरी जरूरत होगी तो मैं नीचे जाके इसकी मदद कर दूंगा। और इतने में वो जो धोबी था उसने साधु महाराज को मारने के लिए एक डंडा उठा लिया। क्या किया? एक डंडा उठा लिया। और जैसे ही उसने साधु महाराज को मारने के लिए डंडा उठाया, इतने में भगवान नीचे। और भगवान ने आके क्या देखा कि उस साधु ने भी उस धोबी को मारने के लिए डंडा उठा लिया। क्या किया उस साधु ने? धोबी को मारने के लिए भी उसने भी एक डंडा उठा लिया। तो भगवान ने ये देखा और वापस ऊपर चले गए। लक्ष्मी जी बोली क्या हुआ? आप तो उसकी मदद करने गए थे अपने भक्त की। कहते उसे मेरी मदद की जरूरत ही नहीं थी, वो अपने लिए लड़ रहा था। जब तक मुझे लगा कि इसे मेरी मदद की जरूरत है मैं गया, लेकिन अब मैंने देखा कि उसे मेरी मदद की कोई जरूरत नहीं है, तो इसीलिए मैं वापस आ गया। तात्पर्य कहने का मतलब ये है कि जब भगवान को लगता है कि हाँ इस बंदे को मेरी जरूरत है, तो भगवान उसकी मदद जरूर करते हैं। लेकिन आप बोल के सब कुछ नष्ट कर देते हैं। जहाँ आपने उसको जवाब दिया वहीं आपको किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है। तो भगवान भी जब आप किसी को नहीं जवाब देते ना, बाई चांस कई बार होता है कि हम बोल जाते हैं, कई बार होता है हम चुप रह जाते हैं। जब आप चुप रह जाते हैं ना, तो देखना भगवान की करनी में कहते हैं देर है पर अंधेर नहीं। जब भगवान उस चीज का जवाब देता है ना, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इसीलिए भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि भगवान क्या करेंगे। भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे, तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब भगवान कुछ करेंगे तो हमें करने की कुछ जरूरत नहीं ना, क्योंकि भगवान अपने आप में ही सब कुछ कर देते हैं, अपने आप में ही सब कुछ देख लेते हैं। जब भगवान कुछ करने पे आते हैं तो भक्तों को करने की जरूरत नहीं पड़ती।